देखिए, एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। बट उसके साथ में कंडीशन दी जाती है। ये मैं एक एग्जाम्पल 15 और ये एग्जाम्पल 16 आपको समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15 में लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, हियर इज पी, डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चन में जब मिसिंग आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो इसकी कंडीशंस आपको साथ में दी जाती है। यहाँ पर कंडीशंस अपने को दी हुई है यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सबसे पहले देखिए, मैंने पहले भी समझाया था, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जब कंडीशन अप्लाई की जाती है तो आपको क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। यानी सारी टर्म्स को LHS में लिखेगा, इजिगस टू RHS 0 के इक्वल कर दीजिएगा। यहाँ ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में A1/A2 क्या है, 4/2, 4/2 नॉट इक्वल का साइन लगाइए। B1/B2 क्या है, B1 की वैल्यू P है और B2 की वैल्यू 2 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं हम, हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। क्योंकि जब ये जो नॉट इक्वल का साइन होता है ना, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटीज़। जब इनइक्वलिटीज़ लग जाती है तो हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे, बहुत साइड नीचे जैसे 2 है तो 2 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 बोथ साइड कर देंगे। यानी 4/2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, नॉट इक्वल टू P/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, देन P इज़ नॉट इक्वल टू 4। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर ये नहीं होता कि P की वैल्यू 4 आ गई। अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 2 इंटू पी 2P। जब P की वैल्यू निकालने के लिए 2 को नीचे लेके आएंगे और 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो अपने आप 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो P इज़ नॉट इक्वल टू 4 है। बच्चे ज़्यादातर इसमें गलती क्या करते हैं, देयर फॉर आंसर इजिगस टू P इजिगस टू 4 ये लिख देते हैं और वहाँ मार्क्स कट जाते हैं। बट आप क्लियर देखिए, यहाँ नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है तो P की वैल्यू 4 कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये होता है P इजिगस टू नॉट इक्वल 4 का मतलब ये है कि यहाँ पर P की वैल्यू 4 नहीं आएगी बस, लेकिन 4 के अलावा कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। तो ये अपने दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन बन जाएंगे। आप खुद देखिए, अगर आप P की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर देंगे तो 4/2 और 4/2 तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। इक्वल हो गए तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ही कहाँ बैठी, जबकि यूनिक सॉल्यूशन में तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए ना। इसलिए यहाँ पर ये आपको लिखना है कि P की वैल्यू यहाँ 4 नहीं होगी और 4 के अलावा कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यह आपको लिखना है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 16 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 16 में आपके पास में ये 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। और कंडीशन अपने को दे रखी है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ में K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन A1/A2 इजिगस टू B1/B2 इजिगस टू C1/C2, तीनों इक्वल होते हैं। A1/A2, A1 कितना है, K/A2 कितना है 12, इजिगस टू B1/B2 3/K इजिगस टू C1/C2 माइनस ब्रैकेट में क्लोज करके लिखो, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। इस तरह से ये तीनों कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, तीनों वैल्यू इक्वल है और तीनों में अगर सिर्फ यहाँ पर K होता और यहाँ पर कोई वैल्यू दी हुई होती तो हम सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। बट थर्ड वाले में भी C1 C2 में K दे रखा है, तो आपको इसको एक बार तो इन दोनों को इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होगा और एक बार इन दोनों को इक्वल करके या फर्स्ट और सेकंड टर्म को इक्वल करके भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। मतलब कुल मिला करके आपको इसको 2 बार आंसर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड को इक्वल कर दीजिए या सेकंड थर्ड को इक्वल कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करूँगा और सेकंड और थर्ड को इक्वल करूँगा। आप चाहें तो थर्ड और फर्स्ट को भी इक्वल करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले K/12 और 3/K को ले रहा हूँ,
के अपॉन 12 इजिगस टू 3 अपॉन के। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के इंटू के स्क्वायर इजिगस टू 12 3 जा 36। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, के स्क्वायर माइनस 36 इजिगस टू 0, के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इजिगस टू 0। 36 का क्या लिख सकते हैं, 36 को 6 स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन लगाएं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसके जीरोज निकालें अपन। पहले के प्लस 6 इजिगस टू 0, के प्लस 6 इजिगस टू 0, तो के इजिगस टू क्या आ गया -6, के माइनस 6 इजिगस टू 0, के माइनस 6 इजिगस टू 0, तो के इजिगस टू 6 आ गया। यानी के की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक तो के इजिगस टू -6 और के इजिगस टू 6। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को लेता हूँ, ठीक है। 3 अपॉन के इजिगस टू के माइनस 3 अपॉन के। देखिए दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल अपॉन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक सिंगल अपॉन लगा हुआ है, भले चाहे ऊपर दो टर्म में से मतलब नहीं, लेकिन यहाँ एक पूरे पे सिंगल अपॉन लगा हुआ है। जब दोनों तरफ सिंगल अपॉन लगे हुए होते हैं तो डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो सकती है तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ होता और यहाँ 2 लिखा हुआ होता तो हम 2 को सीधा 8 से काट सकते थे। यहाँ पर के लिखा हुआ है, यहाँ पर के लिखा हुआ है, तो हम के को सीधा के से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बच गया, 3 इजिगस टू के माइनस 3। इस -3 को 3 के पास में ले जाइए तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा के। देन के इजिगस टू 3 और 3 क्या आ गया 6, तो के इजिगस टू 6 इसमें आया। और जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर भी के इजिगस टू प्लस 6 आया, तो दोनों में प्लस का 6 कॉमन है ना, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, के इजिगस टू 6। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास में कोई सी भी मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाए तो उसको केयरफुली आप देखिएगा इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, उसी कंडीशन को आप लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर अपना करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इसकी कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम बची हुई है, मैं आपको हर एक एक्सरसाइज में से एक एक दो वर्ड प्रॉब्लम अब समझाऊंगा।